नमस्ते। आज मैं हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य रचनाकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित भोलाराम का जीव कहानी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य लेखक हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। आपका समस्त साहित्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आम आदमी के जीवन की विडंबनाओं एवं विरोधाभास का प्रतिबिंब है। आपकी भाषा बोलचाल की भाषा है और उसमें हास्य व्यंग्य का पुट है। 20 अगस्त 1995 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख रचनाएं इस तरह है। उनमें से व्यंग्य बेईमान की परत, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना आदि। और इसके अलावा उपन्यास भी हैं, वो है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि। कहानी संग्रह इस तरह है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे आदि। अभी देखते हैं इस कहानी के बारे में। इससे पहले ये जो कहानी यानी भोलाराम का जीव प्रस्तुत कहानी परसाई जी की व्यंग्यात्मक मार्मिक रचना है और जिसमें भोलाराम जैसे एक नगण्य धीन सामान्य सरकारी रिटायर्ड नौकर का पेंशन के लिए लगातार 5 साल तक संघर्ष करने की मर्म व्यथा का हृदय स्पर्शी चित्रण है। इसमें वर्तमान समाज की गरीबी, भूखमरी, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं तथा आम आदमी की विवशता और लाचारी का वर्णन है। व्यंग्य साहित्य से विद्यार्थियों को परिचय कराने हैं तो प्रस्तुत पाठ चयनित है। यानी यहाँ पर एक नोटिस करने वाली जो बात ये है कि इस कहानी, जिस तरह की एक कहानी है कि ये एक व्यंग्य रचना है, इस व्यंग्य साहित्य के बारे में खास करके विद्यार्थियों को परिचय कराना यहाँ पर, तो इसके वजह से ये जो पाठ दिए गए हैं आपके लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं भोलाराम का जीव पाठ। तो इससे पहले हम ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मनुष्य जो अपने कर्म और सिफारिश के जो आधार पर उन्हें जो मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद ऐसा जो तय किया जाता है कि ओके, जिन व्यक्ति ने जो अच्छे काम करते हैं उन्हें जो सीधे ढंग से स्वर्ग मिलेगा और जिन व्यक्ति ने यहाँ पर पाप कर्म किए हैं तो उन्हें जो वो सीधे ढंग से जो नरक चले जाएंगे, वहां पर फिर से उन्हें सारे जो संकटों को या नहीं तो कुछ ऐसे जो काम दिया जाएगा, उन्हें पता चले है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया करके। तो ऐसे जो हम मानते हैं, पता नहीं कितना सच है या झूठ, लेकिन फिर भी हम जिस दिन तक इस दुनिया में रहते हैं तब तक हम अच्छे अच्छे काम करके जो रहना, यहाँ से चले जाना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह शुरू करते हैं भोलाराम का जीव पाठ। ऐसा कभी नहीं हुआ था। आखिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे वो चिंतित होकर बैठे हुए हैं धर्मराज, क्योंकि जो लोगों के कर्म, ऑलरेडी जो मैंने कहा कि कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक करके जो निवास स्थान अलॉट होता है, तो इसी तरह एक घटना घटी है, एक घटना हुई है वो, तो इसीलिए उसके बारे में वो चिंतित है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो सामने बैठे हुए चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। यानी धर्मराज के जो ऐसे कहा जाए तो पर्सनल सेक्रेटरी चित्रगुप्त, वो क्या कर रहा था कि बार बार चश्मा पहुंच कर और पन्ने ऐसे जो पलट रहे थे, फिर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। किस बात के लिए? गलती पकड़ में नहीं आ रही थी, एक गलती हुई थी तो उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो गया करके। आखिर उन्होंने रजिस्टर खींचकर इतने जोर से बंद किया, मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा।
मतलब बात हमें अभी पता चला है कि बोलाराम नामक एक व्यक्ति के जो जीव चले गए थे और इसी के साथ साथ उसके जो मृत्यु होने के बाद उस जीव को लेकर जाना, यानी यहाँ पर जो आना चाहिए था वो खास करके यमदूत उन्हें जो लेकर आए हुए थे, लेकिन वो जो जीव 5 दिन हो गए फिर भी वो नहीं मिल रहे हैं। धर्मराज ने पूछा और वहां दूत कहाँ है? ओके, जीव तो नहीं आया, यमदूत के जो साथ जो आना था भोलाराम के जीव वो तो नहीं आया, लेकिन वो दूत कहाँ पर है? तो चित्रगुप्त बोलते महाराज वह भी लापता है। यानी अभी समझ में आया हमें, यहाँ पर खास करके भोलाराम के जीव भी नहीं है और उसी के साथ साथ वो यमदूत भी नहीं है, दोनों लापता। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे। मतलब ये किस काम इन्होंने जो भेजे थे करने के लिए, वो 5 दिन का जो समय लेके फिर वापस नहीं आया उस जीव के साथ। हो सकता है कि जिन काम हम देते हैं तो वो नहीं कर पाते, तो ऑटोमेटिकली जो हमें गुस्सा आ जाता है। तो इसी तरह चित्रगुप्त चिल्ला उठे गुस्से से, जो बोलने लगे कि और तू कहाँ रहा इतने दिन, भोलाराम का जीव कहाँ है, ऐसे उन्होंने जो पूछने लगे। तब यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। चकमा देना मीन्स धोखा देना। लेकिन ये यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती करते हुए यमदूत कह रहे हैं कि दया निदान, मैं कैसे जो बतलाऊं ये जो कहानी के बारे में। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया था, लेकिन बोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूट कर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। ऐसे वो विनती बता रहे हैं कि यमदूत चित्रगुप्त और उसी के साथ साथ धर्मराज से, यमधर्म से कह रहे हैं कि 5 दिन पहले ये जीव तो देह त्यागा, बोलाराम की देह को त्यागा, लेकिन मैंने उसे नहीं, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा तो प्रारंभ की, लेकिन पता भी नहीं चला है कि ऐसे जो हम वायु तरंग, तीव्र वायु तरंग पर सवार कर रहे थे, तो उस वक्त मेरे चंगुल से छूट कर न जाने वो कहाँ गायब हो गया। और 5 दिनों तक मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि सारा ब्रह्मांड को मैंने छान डाला, ढूंढ लिया मैंने, फिर भी उसका पता नहीं चल रहा है। धर्मराज ये जो विचारों को सुनते ही, ये जो घटना जिस तरह बता रहे थे यमदूत, सुनते ही और भी क्रोधित होकर बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो ऐसे चिल्ला उठे। तब दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, शायद एक जादू हो गया। तो इसके वजह से वो बोल रहे हैं कि इसके पहले क्या हुआ था कि वकील भी नहीं छूटे मेरे जो हाथों से, और ये बोल रहे हैं कि शायद अभी कुछ जादू हो गया है, तो इसके वजह से वो जो जीव मुझे चकमा दे दिया, धोखा दिया। तब चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ कुछ चीज बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौसरे के बारसलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं बोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। मतलब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि चित्रगुप्त जो समाज में इस दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में वो बोल रहे हैं। जिस तरह लोगों के जो बीच में धोखा दे रहे हैं, जो कर रहे हैं,
जो यानी खास करके वो नीच कार्य के बारे में बता रहे हैं। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला बोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। मतलब वो समझा रहे हैं कि एक बोला मतलब एक धर्मराज बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि बोलाराम के व्यक्तित्व के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बोलाराम एक नगण्य आदमी, दीन आदमी, उसे क्या लेना देना। वो तो समझा रहे हैं कि तुम्हारे तो रिटायर्ड होने की जो उम्र आ गई, अभी भी आप पता नहीं चला आपको क्या है कि वो जिस तरह के जो इंसान है उससे क्या लेना देना हो। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्यों नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तो ऐसे समस्या के बारे में पूछते हैं। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्मराज और चित्रगुप्त के जो चेहरे पर एक समस्या जो दिखाई दे रही थी स्पष्ट रूप से, कुछ तो वो सोच रहे थे, वो बात पता चला नारद को और उन्होंने डायरेक्टली जो पूछना शुरू की है कि क्यों धर्मराज, क्यों आप चिंतित हो बैठे हैं, और खास करके जो नरक में निवास स्थान की जो समस्या थी उसके जो समाधान नहीं हुआ है क्या, तो ऐसे पूछ रहे। तब धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई, मतलब उस समस्या का जो समाधान हमें मिला, लेकिन नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया, ओवरसीयर है जिन्होंने इन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई। मतलब यहाँ पर निवास स्थान की जो भी समस्या था वो तो हल हो गई, और इसके बारे में वो एक्सप्लेन करते भी जो कह दिया है कि क्या क्या की लोगों ने करके, और इसी तरह हाँ, लेकिन बात यहाँ पर है कि वह समस्या तो हल हो गई पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के उलझन के बारे में बताते हैं। उस वक्त कहते हैं कि भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसे सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह नहीं, कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। एक अद्भुत वाक्य है। अगर लोगों के जो बीच में पाप कार्य के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, या नहीं तो अगर मैं जिस दिन तक इस दुनिया में रहता हूँ अच्छे अच्छे काम करके ही जाना चाहिए ताकि मुझे मोक्ष मिले, तो ऐसा जो विचार नहीं होता है तो मनुष्य क्या करेगा? इस दुनिया में जो बुरे काम या नहीं तो पाप काम कर्म करते रहेंगे, यानी उन्हें जो बाद में इससे संबंधित कोई जो बात ही नहीं मिलेगा, या नहीं तो उन्हें पश्चाताप का जो गुण, पछताने की जो भावनाएं भी नहीं होता है कि ओके चलो मैं अगर बुरा जो काम करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं कर्म कर दूंगा, कुछ भी नहीं होगा करके एक इंटेंशन उसके जो दिमाग में रहता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि धर्मराज बोलाराम के जीव ने क्या कर दिया, चकमा दे दिया उस जो यमदूत को। और खास करके वो यमदूत, इसके पहले वो जो यमदूत बोलाराम के जीव को जो लेके जा रहा था, आ रहा था यहाँ पर, फिर क्या हुआ है कि जो चकमा दे दिया और उस यमदूत ने पूरे जो ब्रह्मांड को खोद लिया, फिर भी वो जीव नहीं मिला। और ये भी बोल रहे हैं कि अंत में अगर ऐसे जो लोग करते हैं तो पाप पुण्य का जो भेद मिट जाएगा, लोगों के जो बीच में एक भय का वातावरण भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जो हम क्या जिस तरह सोचना चाहिए कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छाई होगा करके जो विचार है, तो इस तरह कह दिया। नारद ने पूछा उस वक्त, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तो ऐसे जो नारद ने पूछ लिया, तब चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, बुक भरा था। मतलब वो इतना जो अमीर इंसान तो बिल्कुल नहीं था, और खास करके ये भी मेंशन कर रहे हैं कि वो ज्यादा जो इनकम भी नहीं थे उसके, और साथ ही साथ वो कैसे उन लोगों ने उन्हें जो रोक सकते हैं। तब नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है।
अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। सिर्फ एक नारद मुनि एक ही है कि जो देवलोक और पृथ्वी पर दोनों जो लोकों पर जो संचार कर सकते हैं। तो इसलिए नारद ने ये कह दिया है कि मुझे बोलाराम के जो बारे में पूरा एड्रेस, उनके जो पूरा पता बता दो, मैं पृथ्वी पर जाकर पूरा पता लगा के आ जाता हूँ। जो आपकी जो समस्या का समाधान मैं ढूंढने की जो कोशिश करूंगा करके जो वादा कर लिया। तब चित्रगुप्त ने रजिस्टर देकर बताया, यहाँ पर पूर्ण इस जो गद्यांश में आपको बोलाराम से संबंधित पूरा जो पता आपको चलता है, जिस तरह है कि उसके जो नाम, उसका नाम और साथ ही साथ वो क्या काम करता था, कहाँ पर रहता था करके। तो चलिए देख लेते हैं। भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में गमापुर मोहल्ले में नाम के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में बोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, तो उसने बोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। मतलब वो मकान का जो किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, क्योंकि वो इससे पहले जो रिटायर हुआ था और उसे जो पेंशन भी नहीं मिला था, तो इसके वजह से उन्होंने मकान का जो किराया नहीं दे पाया। और खास करके जो उसी जो मकान पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो तलाश करना पड़ता है वो लोग कहाँ पर रहते हैं, बसते हैं करके। तो इस तरह जो समझाया चित्रगुप्त नारद से। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। पता चला, यहाँ पर एक जो घर पहुंचते ही उन्हें पता चला है कि वहां पर माँ और बेटी दोनों ऐसे जो रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़के ने देख कर कहा, आगे जाओ महाराज करके। शायद उन लड़की ने सोच लिया है कि कोई भिक्षुक आए हुए हैं जो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कैसे दे सकते। तो ऐसा विचार करके शायद उन्होंने जो कह दिया, उस लड़की ने कह दिया है कि आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी, ऐसे कह दिया नारद बेटी से। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। तब नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? मतलब वो जानना चाहता था कि क्या हुआ करके। तो इसके वजह से उन्होंने पूछ लिया भोलाराम की पत्नी से, भोलाराम को क्या बीमारी थी? तब भोलाराम की पत्नी जो विचार प्रकट की है कि क्या बताओ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। यानी जो अपनी कठिनाइयों के बारे में स्पष्टता से बताती है भोलाराम की पत्नी नारद से। जो यहाँ पे जो क्या हुआ है कि पेंशन नहीं मिलने की वजह से जिस तरह जो घर में जो बचे हुए गहने जो भी थे उसको बेचकर हमने एक दिन की जो रोटी के बारे में जो विचार की, फिर बर्तन भी बिके, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। और ऐसी जो चिंता में जो गुलते गुलते ऐसे सोचते सोचते भूखे मरते मरते उन्होंने यानी भोलाराम ने इस यहाँ पर इस दुनिया छोड़कर चले गए। फिर नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। तो समझाते हैं, जो ऐसे सांत्वना देने की बात यही होती है ना। यानी यहाँ पर बता रहे नारद, इनकी जो उम्र ही इतनी थी तो इसकी वजह से ये चले गए। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। यहाँ पर ये सुनते ही भोलाराम की पत्नी कहती है, ऐसा तो मत कहना, क्योंकि उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपए महीना पेंशन मिलती थी,
तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। पेंशन के जो इस बारे में जो विचार करते 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 1 रुपया भी जो हमें नहीं मिला वहां से। दुख की कथा सुनने के फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए और कहने लगे, माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो करके, यानी एक सिर्फ यही जो कारण नहीं, शायद नारद ने ऐसा सोच लिया है कि यही कारण नहीं है कि उन्होंने जो अपना जो यानी प्राण उसके जो जीव चले गए करके, नहीं, या नहीं तो वो मर गए, नहीं, ये विचार नहीं, बल्कि कुछ और कारण भी शायद हो सकता है, खास करके विशेष प्रेम के बारे में पूछ रहे। तब पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है करके। तब स्पष्ट और भी जो क्लियरली वो सुनना चाहते थे, तो इसके वजह से फिर से जो पूछ लिया, नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री करके कुछ बोल रहे थे, जो अधूरा सेंटेंस है, वो अधूरा वाक्य है। तो उस वक्त ये स्त्री शब्द सुनते ही भोलाराम की पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और वो कहने लगी, स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा और बोलने लगी कि हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा, मतलब जो अपने पति के बारे में जो प्रशंसा कर रही है, जिस तरह के जो इंसान थे वो ऐसे जो समझा रही है। नारद को जो हंसी आई और उन्होंने जो बोलने लगे, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला करके वहां से वो चले गए। फिर स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए, यानी आप कुछ भी कर सकते, ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं, साधु हैं, और एक ये भी कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन वापस जो हमें मिल जाए, ताकि हम लोग, या खास करके जो मेरे बच्चे हैं, वो अपने जो पेट भर जाए। फिर नारद को दया आ गई। फिर वो कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है ही नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा, ऐसे जो उन्होंने वादा की। यानी उन लोगों के जो दुख की जो कथा को सुनकर, उनके जो चित्र को देखकर, ऐस जो सहज स्थिति को देखकर वो सह नहीं सके और खास करके दया आ गई। फिर वो वादा किए है कि मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और वहां पर मैं पूरे रूप से अथक परिश्रम करूंगा, कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बुलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, यानी वहां पर जिस तरह क्या हुआ है कि सरकारी जो दफ्तर वो पहुंच गए नारद, फिर उसके बाद वहां पर जो मिले हुए एक जो बाबू से उन्होंने सब कुछ बता दी, केस के बारे में बता दी, भोलाराम के केस के बारे में। फिर उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने धरखवास्ते तो बेची थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। मतलब यहाँ पर वजन का मतलब हम ऐसे समझना चाहिए कि शायद दरख्वास्तें जो प्रार्थना पत्र उन्होंने जो लिखे हुए थे, फिर भी उस जो लेटर पर, एप्लीकेशन पर, यहाँ पर उन्होंने कुछ वजन नहीं डाला, शायद इसके वजह से वो उड़ गई होंगी करके बोल रहे। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? पेपर वेट तो होता है ना, तो उसको रख सकते थे ना, आपने क्यों नहीं रख दिया? तब बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्ते पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि ओके, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि आप साधु हैं, और खास करके दुनिया में जो क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं समझ पाते आप, और खास करके ये जो दरख्वास्ते पर पेपर वेट नहीं दबती, नहीं रख सकते, सिर्फ पेपर वेट का जो काम नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और तो है। और खास करके आप उन बाबू से जो मिलिए, आपको जो पता चलेगा क्या है करके। नारद उस बाबू के पास गए
उसने तीसरे के पास बेचा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास, इसी तरह हो गया। और जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, एक प्योन ने कहा है कि महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो आप भी काम हो जाएगा। मतलब वो ठीक ढंग से समझा रहे हैं कि किस बात के लिए है, क्या करने से काम, आपका जो काम हो सकता है करके बता रहे हैं चपरासी। आप सीधे ढंग से कहाँ जाना है अभी? वो सीधे ढंग से उस जो साहब से मिलना चाहिए और उन्हें खुश करना चाहिए, और वो आपका जो काम है वो हो जाता है। नारद बड़े साहिब से कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। मतलब जो बड़े बड़े लोग यानी अफसर से जो मिलने के लिए सबसे पहले क्या है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनके जो हिसाब से जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे एकदम वो घुस गए हैं ना, तो साहब को वो अच्छा नहीं लगा। और खास करके बिना विजिटिंग कार्ड के जो आए हुए थे, तो उन्होंने बोलने शुरू की है कि इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं बेची करके जो पूछ रहे। फिर नारद ने कहा कैसे बेचता, चपरासी सो रहा है उधर, तो इसलिए मैंने सीधे ढंग से अंदर आ गया। फिर साहब ने रौब से पूछ लिया कि क्या काम है। तब नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया, पूर्ण रूप से पेंशन के बारे में समझाया। साहब बोले आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की धरखवास्ते उड़ रही है, उन पर वजन रखिए, ऐसे समझाया साहब नारद से। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या कड़ी हो गई। साहब बोले उस वक्त, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है मगर, तब साहब रुके। नारद ने फिर से जो यानी क्यूरियोसिटी के वजह से जो पूछ लिया कि मगर क्या। तब साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए, यानी इतना काम करने के बावजूद भी यहाँ पर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की धरखवास्त पर रखा जा सकता है। यानी बात यहाँ पर है कि अगर हम कुछ ना कुछ उन्हें दे सकते हैं, चाहे वो पैसों के रूप में या कोई अन्य चीज़ों के, जो कीमती चीज़ों के जो रूप में दे सकते हैं, तभी जो हमारा काम पक्का हो जाता है करके उनका विचार था। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित जो विचार आ गए। और खास करके वो साहब डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि जो आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जो आपके पास ये जो वीणा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बोलाराम की जो दरख्वास्त पर वजन के रूप में रख सकते हैं। मेरी लड़की एक गाना बजाना सीखती है, या मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और ही अच्छे स्वर निकलते हैं करके वो बोलने लगे। फिर नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए। उन्हें ये जो विचार पता नहीं था कि इस तरह भी इस जो पृथ्वी पर, धरती पर हो रहा है करके। फिर ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया, और खास करके जो अपनी वीणा जो है उसे छीनते देख वो जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसके पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए करके उन्होंने कह दिया। तब साहब ने प्रसन्नता से, यानी उसे क्या मिला है अभी उसके रूप में, बदले में क्या मिला, वीणा, तो इसके वजह से वो बहुत ही खुश हो गया, और खास करके प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। यानी जो उन्हें जो मिलने वाली चीज मिलने के बाद ही
उन्होंने क्या दिया, कुर्सी भी दिया और वीणा को एक कोने में रख दिया और घंटी बजाई, चपरासी हाजिर हुआ। घंटी बजने के बाद चपरासी उधर आ गया और साहब ने जो आदेश दिया है कि बड़े बाबू से बोलाराम के केस की फाइल लाओ करके उन्होंने बता दी उस चपरासी से। फिर थोड़ी देर बाद चपरासी बोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उनमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए फिर से जो पूछा है कि क्या नाम बताया साधु जी आपने करके। तब नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले हैं कि भोला राम। तब सहसा फाइल में से आवाज आई, जो जोर से उन्होंने स्पष्टता से जो बता दी है कि उसका जो नाम। तुरंत क्या हुआ है कि एक आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया करके जो एक आवाज आ गई। तब नारद चौंके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए कि बोले भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो करके। यानी यहाँ पर नारद को पता चला है कि ये जो आवाज आ रही है वो ना शायद भोलाराम के हो सकता है, तो इसके वजह से उन्होंने पूछ लिया है कि क्या तुम भोलाराम के जीव हो करके। वहां वापस जो उत्तर मिला है कि जवाब मिला है कि हाँ करके। फिर नारद ने कहा मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फिर आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़ कर नहीं जा सकता करके वहां से एक आवाज आ गई। मतलब उस जीव को भी एक विचार है कि अभी 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 मुझे जो पेंशन जो मिलने की जो यहाँ पर काम हो रहा है, और खास करके मैं इस जो पेंशन की दरख्वास्तों में जो अटका हूँ और मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकता करके वो अपने जो मन की बात भोलाराम का जो जीव व्यक्त करता है। और खास करके इस जो कहानी के द्वारा, व्यंग्य रचना के द्वारा जिस तरह हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ पर समझाते हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित जो मार्मिक जो विचार यानी व्यंग्यता से जिस तरह व्यंग्य रचना के द्वारा स्पष्ट की है, और खास करके यहाँ पर भ्रष्टाचार को निवारण करने के बारे में हम जिस तरह सोचना चाहिए। अगर हम तय कर लेते हैं कि इसे जो नाश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो हमारा काम हो करना है या होना चाहिए तो इसीलिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो यही विचार तो इस कहानी के द्वारा हमें मिलता है। तो इसी तरह व्यंग्य रचना को अगर कोई जो अन्य व्यंग्य रचना जो है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी हुई, तो अगर हो सकता है तो इसी को भी पढ़िए। धन्यवाद।